एक बार फिर से आपके लिए पैट के मैथ सीरीज जो है उसको हम लेके आए हैं। आज हम बात करेंगे पैट के जो न्यूमेरिक 5 नंबर में आने हैं उसके महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन लेके आए हैं। यह हमारी सीरीज अभी लगातार 10 सेट पेपर आएंगे और रोज एक एक करके साथ में 20 क्वेश्चन का जो है वो डीआई का सेट आएगा। ठीक है, तो इन बचे हुए दिन में मैथ में आप 25 में 24 नंबर 25 नंबर ला सकते हैं इजिली, अगर आप 10 दिन तक हमें अपना समय देंगे, 10 दिन तक हमारे साथ में जुड़े रहेंगे। तो आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज के क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है वो आप देखेंगे कि ये है, तो आसान है, खैर 6/9, 6/9। उसके बाद में सही में 1/9। तो 6/9 मैंने क्यों लिखा है, 36 का वर्गमूल है और 81 का वर्गमूल है। तो 6/9 में से 1/9 ये घटाएंगे, 5/9 आ जाएगा। पहला क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है, देखें। अब ये क्वेश्चन है, आप ही बताइए इसको अगर आपको सॉल्व करना पड़े तो आप कितना समय खत्म कर देंगे। लेकिन कुछ नहीं करना है, अप्रोच इसकी क्या है लगाने की, बड़ा शानदार तरीका बता रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ जो डेसिमल है वो 3 अंक के बाद लगा हुआ है और यहाँ पे 3 और 3 6, यानी 6 3 टोटल 9 डिजिट के बाद दशमलव लगा है। और नीचे कितने, 3 के बाद लगा है और यहाँ पे कितने के बाद लगा है, 4 के बाद लगा है। तो ऊपर 9 नीचे 7, नीचे 7 का मतलब 2 जीरो नीचे बढ़ेंगे और 2 जीरो का मतलब है दशमलव सिर्फ 2 अंक के बाद रह जाएगा और यही आपका आंसर होगा। आपको लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। पैट जैसे एग्जाम में बिल्कुल दिमाग नहीं लगेगा, बड़ा इजीली सॉल्व होंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखें, ये क्वेश्चन है, जैसे ही आएगा √2 का मान पूछा है तो पहली चीज होती है परिमेयीकरण, एक चीज होती है। जैसे ये है 7/3 प्लस √2। परिमेयीकरण आप पढ़े होंगे, परिमेयीकरण का मतलब होता है जो ये साइन है इसका अपोजिट साइन से गुणा कर दिया जाता है, यानी प्लस लगा है तो माइनस से, माइनस लगा है तो प्लस से, तो ये बनेगा। अब क्या करोगे, ये a प्लस भी बनता है और ये वाला क्या बनता है, a माइनस भी बनता है। तो 9 में से ये √2 की गुणा 2 होती है, 9 में से 2 जाएगा तो नीचे 7 बचेगा, नीचे 7 बचेगा, ऊपर क्या होगा, 7 तिया 21 माइनस 7√2। ध्यान से समझिएगा, 21 है, 7 कॉमन ले लोगे तो ये जो 7 है वो 7 काट देगा, यहाँ बचेगा 3 माइनस √2। और यानी 3 में से आपको √2 का मान घटाना होता है और √2 का मान घटाना है 1.4142, घटाओगे तो आंसर आ जाएगा 1.5858। बड़ा आसान तरीके से लग जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आने की प्रबल संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बड़ा प्यारा तरीका है, देखो क्वेश्चन आसान है, आता रहता है, लेकिन अगर हम आपसे कहें भैया इसको आसानी से कैसे लगाओगे, किसी राज्य की जनसंख्या कितनी है, 200, 2000, ये करके 20,000 है। अब बोलना है पहले 20% बढ़ती है तो ये 120/100 है, और फिर 30% बढ़ती है तो इसको कर देंगे 130/100। ध्यान दीजिएगा 13 से कटने वाला नीचे कोई नंबर नहीं है, और किसी भी नंबर को अगर 13 गुणे 10 यानी 13 से भाग दे रहे हो या गुणा कर रहे हो तो वो मल्टीपल होगा, नंबर जो होगा वो 13 का होगा। और 13 का मल्टीपल ऑप्शन आप 13 से काट के देख लीजिए, ये तो बिल्कुल नहीं कटेगा। अगर 13 से बात करोगे तो ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा और ये अपने आप नहीं कटेगा, तो कौन सा आंसर होगा, केवल 31,200 हो जाएगा। कुछ भी नहीं लगानी है, गणित में दिमाग अगर थोड़ा सा लगा दो तो मेहनत करनी ही नहीं है, बड़ा आसान तरीके से लगना है। जैसे क्वेश्चन बोला गया 11 पारियों के रनों का औसत कितना है, 63, तो ये 33, 11 छक्का 66 और 3 69 हुआ, 11 3 35, 11 ये हो गया 693। अब फिर क्या बोला जा रहा है, 6 पारियों का, तो 6 पारियों का औसत कितना है, 6 पारियों का पहले है 60, तो ये हुआ 360, कितना हो गया 360। और अंतिम 6 का कितना है, 65 है, तो इसकी गुणा करेंगे तो ये बनेगा 390। दोनों को जोड़ लीजिए, 0 9 6 15, 3 3 6 750। 750 में से 693 घटाना है
तो पहली बात तो ये पूरा 50 बच जाएगा, 7 और बच जाएगा, तो आंसर कितना आएगा? 57 आएगा। बड़ा आसान तरीके से लगाएंगे, देखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक एक नंबर महत्वपूर्ण है। आप मात्र 10 दिन दीजिएगा, आप देखेंगे कि कैसे आपके पूरे में पूरे नंबर आने हैं, वो मैं बुलाता हूँ। अब ये क्वेश्चन है, अगर आप इसको सॉल्व करें तो ध्यान दें, ये इधर गुणा होता है, इधर गुणा होता है, और ये इधर गुणा होता है ना। अच्छा, 144 जो है वो काट देगा पूरा, ठीक है। जो कुछ आना है वो सब क्रम में ही लिखा है। तो आप हमें एक बात बता दो, ये दशमलव कितने अंक बाद लगा है? 1 अंक बाद। और ये कितने के बाद लगा है? 3 के बाद। जब गुणा करोगे तो दशमलव बन जाएगा 4 अंक के बाद, और 4 अंक वाला ऑप्शन कौन सा है? 0.1444। भैया, जिस क्वेश्चन में दिमाग लगना ही नहीं है उसमें आप अपनी एनर्जी नहीं खत्म करेंगे, ठीक है, उसको बचाएंगे, बाकी पेपर में कंज्यूम करेंगे उसको। तो देखो, इतना बढ़िया सा प्यारा तरीका बता रहा हूं आपको, सेकंडों में क्वेश्चन लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है, दिए गए मान में कौन सबसे बड़ा भिन्न है? पहली बात आपको एक बात बता दें, जैसे ये क्वेश्चन है, बड़ा होने के लिए क्रॉस गुणा करें, अगर 3 सत्ते 21 और 16 दूनी 32, इधर आएगा 32 और इधर आएगा 21। तो आप बताइए, सबसे बड़ा होने के लिए 21 वाला तो आंसर नहीं हो सकता, 21 वाला नहीं हो सकता। और इधर अभी रह गया ये वाला 2 फ्रैक्शन बचा, इनकी अगर कंपेयर की जाए तो ये बनेगा 3 और 35 की गुणा, 2 और 36 की गुणा। तो 35 तियां ऊपर कितना? 105 और 36 दूना 72, तो 72 वाला तो नहीं हो सकता, तो ये कैंसिल हो गया। अब ये 2 बचे हैं। देखिए, जब कभी भी एक और बहुत बेहतर अप्रोच बता रहा हूं, जैसे नीचे का हर जो है ये 22 है, 9 दूनी 18, 2 गुने से भी ज्यादा अंतर है, तो जितना ही बटे का 2, 1/2 होगा और नंबर छोटा होगा, 1/3 करोगे और छोटा जाएगा, 1/4 करोगे और छोटा जाएगा। तो यहाँ पे 35 एक कम एक बार जा रहा है, और यहाँ 9 दूनी 18 2 से ज्यादा जा रहा है, यानी ये भी छोटा है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है? ये है। बाकी हम फ्रैक्शन का जो टॉपिक लाएंगे तो इतनी बेहतर ट्रिक होंगी जो आपने कभी देखी नहीं होंगी और ना उनके बारे में सुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बड़ा प्यारा तरीका है। वैसे वर्गमूल निकालना आपको सिखा चुके हैं, मेरे एक वीडियो पड़ा है वर्गमूल का, देखिएगा। लेकिन हम इसको किस तरीके से लगाएंगे, जैसे ये 8 लिखा है, क्या लिखा है? 8, और नीचे भी 8 है, ठीक है। तो आप ये बात याद रखिएगा, अगर हम इसे काटेंगे तो 8 कभी भी गुणा करने पर या तो 6 की गुणा की जाए तब लास्ट में 8 आता है, या फिर 8 में 1 की गुणा की जाए तब लास्ट में आता है 1 आता है। यानी इसको काटने पर जो आएगा वो या तो 6 होगा या 1 होगा, या तो लास्ट में 6 होगा या 1 होगा। अब 6 का वर्गमूल निकालने के लिए 4 और 6 नंबर चाहिए, या तो 4 में 6 आता है या फिर किसमें 6 में आता है, लेकिन 4 6 वाला कोई ऑप्शन नहीं है। तो भैया कौन सा बचा? मात्र 1 वाला बचा, 11 आंसर आएगा। बहुत बेस्ट अप्रोच है, इतने अच्छे तरीके हैं। आप एसएससी में क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो समय की प्रॉब्लम रहती है, आपके पास समय बचेगा, आप 15 मिनट में 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैथ में। वो तरीके होते हैं, वो कॉन्सेप्ट से एकदम इसको चेक किया जा सकता है। आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, कोई क्वेश्चन लगाइएगा, 15 सेकंड से ऊपर का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। आप कभी भी कोई क्वेश्चन देखेंगे, अब देखो चुनाव का क्वेश्चन आया, बोला गया 2 उम्मीदवार थे, एक ने पाया 40, तो दूसरा भैया आप समझ लो कि डाले सारे गए हैं, इनवैलिड कोई नहीं निकला है, तो 60 दूसरे को मिले होंगे। एक को 60 मिले, एक को 40 मिले, तो हार जीत हुई है कितने से? 20 से। और ये मान जो होगा 20% का होगा, तो 100% क्या होगा? कभी मत 100%। देखो 2 से सिर्फ भाग दो, 2 एक कम 2, 2 चक्कू 8, दुनेम 18, 1 4 9, एक ही ऑप्शन दिख रहा है 1 4 9 वाला। आधा क्वेश्चन सॉल्व करना है, आधे को ऐसे ही मान के लगा देना है, तभी समय बचेगा, अदरवाइज कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। जब चीजों को आप अच्छे से करने की आदत डालेंगे तभी ये चीजें बेहतर होंगी। देखें, बड़ा सा क्वेश्चन है, तो इसमें क्या बोला गया है? a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, 3 व्यक्तियों की औसत आयु 84 गुणे 3 है, ठीक है। 3 चक्कू 12, 3 अट्ठे 24, ये 252 बन गया। फिर बताया एक अन्य व्यक्ति डी उस ग्रुप में शामिल हो जाता है,
तो ये बन जाता है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो ये लोग हो गए कितने 4 और वजन हो गया 80 के हिसाब से 320 और अब औसत 80 किलो हो जाता है। यदि एक अन्य व्यक्ति ई जिसका वजन डी से 3 किलो ज्यादा है ई से, तो ए प्लस बी की जगह अब देखो ई जिसका वजन डी से 3 किलो ज्यादा है ए के स्थान पे आ जाता है, ए हटा दो, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई ये चीज रखें तो यहां से आ जाएगा क्या, देखो बी सी डी ई का औसत वजन हो जाता है 79 केजी। तो ये 4 से गुणा करोगे 4 ने 36, 4 सत्ते 28 और 3 31, ये कितना बना 316। ध्यान से समझिएगा, अगर हम इसको काटे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि ए और ई का जो अंतर है वो यहाँ पे 320 है, यहाँ 316 है, 4 है। फाइनली ये कह सकते हो कि ए जो है वो ई से 4 केजी बड़ा है, ए जो है वो ई से 4 केजी बड़ा है, ये बात। अब मुझे एक निकालना पड़ेगा, ये ए बी सी का मान कितना है 252 है और ए बी सी डी का मान 320 है। अगर इसमें से 252 घटा लें तो 10 में से 2 गया भैया 8 और 11 में से 5 गया 6। तो यहाँ कौन निकल के आया, यानी ए बी सी से हटा दो, डी का मान आ गया और डी का मान कितना आया है 68 केजी, डी का आया है 68 केजी। और ई जिसका वजन डी से 3 किलो अधिक है तो ई कितना बन गया 71, ई कितना बन गया 71। और देखो ए जो है वो ई से 4 केजी बड़ा है तो 71 में कितना जोड़ोगे 4 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा 75 केजी। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, बार बार आता है, तो आप इसको अच्छे से लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाँ ये है। तो इसमें क्या बताया गया, ध्यान दें भैया, 14 का होता है 196, बटे में है 7, गुणे में है 30, इस वर्गमूल ले लिया है, x बराबर में है 4। तो ध्यान देंगे 7 से काटूंगा 2 बार और 2 से कटेगा 2 बार और 2 से ये कटेगा 15, तो x की वैल्यू कितनी है 15। तो ये आसान क्वेश्चन था, समय देने की जरूरत इसमें ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखें ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें क्या करना है, इसमें x की गुणा 1 में करो तो ये क्या बनेगा x प्लस 1 बटे x, फिर इंटू x प्लस 1 में प्लस 1 जुड़ेगा तो बनेगा x प्लस 2 बटे x प्लस 1, फिर x प्लस 2 इसमें जुड़ेगा तो ये बन जाएगा x प्लस 3 बटे x प्लस 2, लास्ट बनेगा x प्लस 4 बटे x प्लस 3, इस क्रम में चलेगा। तो ये देखो ऐसे कट रहा है ये इस तरीके से, तो ऊपर बचा x प्लस 4 और नीचे बचा x। काम शुरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें बताना क्या है, √7 प्लस √5 और नीचे है √7 माइनस √5। तो कॉन्जुगेट से गुणा कर देंगे तो बनेगा √7 प्लस √5 और √7 प्लस √5। √7 7 की गुणा 7, √5 5 की गुणा 5, 7 में से 5 गया, नीचे आ गया 2। अब इसका होल स्क्वायर करना है ये a प्लस बी वाले का, तो √7 का हो जाएगा 7, √5 का हो जाएगा 5 प्लस 2 अंडर रूट 35, 7 × 35 बटे में है कितना 2। तो ये 12 है, ये 2 है, कॉमन ले लो, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे तो बनेगा 6 प्लस √35, 6 प्लस √35 और बटे का 2 जो है वो 2 कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 6 प्लस √35। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखें एक उत्तरोत्तर छूट वाला है, छूट मतलब 100 छूट, 100 वाली कोई वस्तु थी 10% की छूट दी तो 90 हो गया, फिर एक छूट दी 100 वाली कितने में 80 में दे दी, कितने में दे दी 80 में, तो इसका 0 काट दिया, ये 20 पंचे होता है, ये 20 चक्कू होता है, तो ये 10 पचे 50 और ये 9 चौक 36, 9 चौक 36। तो आप देखेंगे छूट मिली है आपको 14 की, कितने पर मिली है 50 पर, प्रतिशत के लिए लगाएंगे 100, 50 दूनी 100, तो 14 दूनी कितना हो गया 28। ये तरीका इसलिए लगाइएगा, कभी 16 सही 2/3, 35 सही 1/3, 14 सही 2/7 ऐसा फ्रैक्शन हो जाए तो 1/7 है, 7 में एक छूट दिया, 7 से 6 कर दिया,
1/3 है, 3 में 1 छूट दिया तो 3 से 2 कर दिया। इसको इस तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, इस क्वेश्चन में बताया गया है एक नौकर में 15 नाविक है। कितने? 15। और उनका वजन कितना बढ़ जाता है? 1.5 किलो बढ़ जाता है। तो 1.5 यानी 15 लोगों को 1 रुपए 60 पैसे ज्यादा दे दो तो कितने देने पड़ेंगे? तो ये देने पड़ेंगे 24 रुपए। फिर बताया गया है जब उनमें से 42 किलो वाले वजन के एक नाविक को रिप्लेस किया जाता है, तो भैया ये देखेंगे कि 24 किलो वजन, 42 जाए 42 आए कोई फर्क ना पड़ता, लेकिन 24 किलो बढ़ा दिया है इन लोगों को, इसका मतलब जो आया है वो ज्यादा का आया होगा। तो इसमें 42 जोड़ दो, 4 2 6, 4 2 6, तो कितने केजी का होगा? 66 केजी का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, ये अगला क्वेश्चन ध्यान से देखें। और 324 किसका होता है? 18 का होता है। बटे में 1.5 है, बराबर x बटे कितना है? 16 है। 16 है। तो देखेंगे यहां से हटाते हैं अगर, तो ये 180 हो जाएगा, काटते हैं 12 बन जाएगा। 16 और 12 की गुणा कितनी? 192 होगी, तो आंसर हो जाएगा 192। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये तो हो चुका है, अगला देखते हैं। हाँ, निम्नलिखित क्वेश्चन में पूछा गया भैया संख्याओं में शांत दशमलव कौन है? शांत दशमलव वो भिन्न होती है जिसको भाग देते रहो 1 2 3 स्थान के बाद पूरा पूरा कट जाए। अगर ऐसी कोई फ्रैक्शन है जिसको भाग दे रहो बराबर 0.333 4 4 5 5 करके ऐसा कुछ आंसर देती रहती है तो वो अशांत भिन्न कहलाती है। और जिसको भाग दिया अगर पूरी पूरी कट गई तो वो शांत होती है। टर्मिनेट फ्रैक्शन एंड इनटर्मिनेट फ्रैक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको ये चीज पता होगी कि शांत का मतलब कैसी? टर्मिनेट है। आप 1 को 2 से भाग देते हैं तो दशमलव लगा के 10 करते हैं, तो 2 पंचे कितना बन जाता है? 10 बन जाता है। तो ये हो जाएगा शांत वाला मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये दिया है 2 + x√3। अब ये देखो बटे में लिखा है, बटे में क्या लिखा है? बटे में लिखा है 1/2 + √3, और इसको बटे से चेंज करना चाहें तो ये क्या बन जाएगा? 2 - √3। क्या बन जाएगा? 2 - √3 बन जाएगा। अच्छा, ये बराबर में है तो 2 से 2 घट जाएगा, 2 से 2 घट जाएगा, और √3 से अब √3 कट जाएगा, तो x का मान माइनस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक नगर की जो जनसंख्या है वो प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 9261 है तो 3 वर्ष पहले कितनी थी? 3 वर्ष पहले कितनी थी? मान लो x थी और 5% बढ़ी, तो इसको आप 105 बटे क्या लिखेंगे? फिर से क्या लिखेंगे? 105 बटे, और ये 105 बटे। अच्छा, अगर ये चीज आपको पता रहती है तो थोड़ा आप ये भी कर लेंगे कि ये काटने पे 21/20 होता है, 21/20 है। और अगर 21/20 3 बार आएगा 21/20, तो ये 21 की गुणा ही होती है 9261, कट जाएगा, क्यूब होता है। तो आंसर जो आएगा वो 2 2 4 दूनी 8000 आएगा। यानी पहले कितनी रही होगी? 8000 रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में बताया गया 10 संख्याओं का औसत कितना है? 6 है। तो ये कितना है? 60। यदि बोला प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दिया जाए तो नए सेट का औसत क्या होगा? तो आप भी औसत को गुणा कर देना। यदि किसी जैसे कोई दिया है और संख्याएं दी हैं, उसमें बोले आगे 2 संख्या बढ़ा दी तो औसत 1 बढ़ जाता है। अगर बोले आगे 4 संख्याएं जोड़ दी तो औसत 2 बढ़ जाएगा। यानी जितनी संख्याएं आगे बढ़ाओगे उसका आधा औसत बढ़ जाता है। अगर गुणा कर रहे हो तो औसत में भी गुणा हो जाता है, अगर भाग कर रहे हो तो औसत में भी भाग लग जाता है। तो यही हो जाएगा। यहाँ 12 से गुणा किया गया है तो आप भी 12 से गुणा कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। प्रथम 33 सम प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में दहाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा? ये क्वेश्चन प्यारा सा है, देखिएगा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इकाई का अंक निकालना आसान होता है, दहाई में थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, कभी हम आपको ये पढ़ाएंगे, टॉपिक होगा हमारा नेक्स्ट किसी वीडियो में देखेंगे, तो ये अगर जा रहे हैं पूछे 1000 तक अगर आपस में गुणा करी जाए तो गुणनफल के लास्ट में 0 कितने आएंगे? तो उसके लिए क्या करना होता है, उसमें यह देखना पड़ता है कि भैया कि उस संख्या के अंदर 2 और 5 कितने हैं।
जहां जहां 2 और 5 मिलते हैं वहां 0 बन जाता है। जितनी बार 2 और 5 मिलेंगे उतने ही 0 बन जाएंगे लास्ट में। तो इसमें जब निकालने की कोशिश करोगे तो क्या बोला है, प्रथम 35 सम संख्या, तो 70 तक जाना पड़ेगा, क्योंकि 70 तक 35 सम होती हैं और 35 विषम होती हैं। तो 70 तक जाओगे, 1 2 3 4 5 6, अब इसमें से विषम विषम छोड़ दोगे। अच्छा, विषम में 2 तो आता नहीं है, लेकिन सम वाले में क्या होता है, देखो जब 4 आता है तो उसमें 2 आता है, लेकिन अगर 20 आएगा तो 20 में 4 पंचे 20 होता है। तो इस वाले क्वेश्चन में दहाई के अंक की बात करोगे तो यहां से जब 35 संख्याओं की गुणा की जाए तो कई बार 2 और 5 मिलेगा, लास्ट में 0 की संख्या बहुत आ जाएगी और इकाई दहाई सैकड़ा तक के स्थानों पर आपको 0 ही मिलेगा। तो आंसर इसका 0 होगा। बाकी 0 कैसे निकाला जाता है नेक्स्ट वीडियो अब जब लेके आएंगे तो आपको फिर अच्छे से बताएंगे क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बार वाला क्वेश्चन है भैया। बार की कहानी है, तो इसमें आप देखेंगे बार की कहानी जब नंबर सिस्टम का टॉपिक रहता है वहीं पे पढ़ाया जाता है। 4 और 2 6, 6 में से 3 चला गया तो कितना बचा 3। अब ये 36 है और ये 33 है 69, उसमें से 0.05 घटा दो तो 0.64 बचा, यानी 64 के ऊपर बार लगा लोगे तो 3.64 आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बड़ा प्यारा तरीका है। क्वेश्चन में बोला गया एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को उनकी लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित करता है, यानी 100 वाली चीजें कितना में छाप बैठा था 130 में, लेकिन फिर होता क्या है 30% अधिक अंकित करता है। यदि वहां उन पर छूट दे, कितनी छूट दे, तो देखो 4 छंग 24 और 1 25/4 होता है। अगर प्रतिशत हटाओ तो 2 जीरो नीचे आते हैं, ये 1/16 बनता है। कितना बनता है 1/16, और 16 में अगर एक छूट दे दोगे तो 16 वाली चीज अब कितने में जाएगी 15 में जाएगी। 1 जीरो यहां से काट देता हूं, ये हो गया। अब देखें ये कितना बना 160, कितना बना 160, और ये कितना बना 15 3 45, 15 195। अब आप बताइए 160 वाली चीज कितने में दे रहा है 195 में दे रहा है, तो अभी भी कितना कमा रहा है 35 कमा रहा है। कितने पर कमा रहा है 160 पर। प्रतिशत के लिए 100, तो 20 पंचे 100, 20 अट्ठे 160, तो 35 और 5 की गुणा करोगे 175 आएगा। 8 से भाग दोगे 21 सही 7/8 आ जाएगा। आराम से कैलकुलेट करिएगा, बड़ा प्यारा मेथड है, कहाँ बटे बटे के चक्कर में जाओगे, बड़ा समय बर्बाद होता है, दिमाग भी डिस्टर्ब होता है। सारी वो क्वेश्चन बेस्ट अप्रोच आप देखेंगे कि गणित कितना इजीली लगता है, कितना स्मूथली लगता है, वो आपको मिलेगा। आप धीरे धीरे करके हाँ जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बड़ा प्यारा क्वेश्चन ये भी है, पूछा जाने वाला है इसलिए कहता हूं इसको प्यारा है। 10 15 20, अब इनका लासा निकाला जाता है। लासा अब इस समय प्रैक्टिस सेट चल रहा है, टॉपिक में आएंगे भैया एक एक चीज बताऊंगा कैसा क्यों किस लिए। तो यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या ये होगी, बड़े से बड़ी संख्या ये होगी। अब ये बड़ी से बड़ी तो कोई भी हो सकती है, लेकिन उसमें बोला गया है महत्तम संख्या क्या होगी जो इन सबसे कटेगी। सबसे काट के देख सकते हो तरीका है, बट हम ऐसे नहीं करेंगे इसको। देखो 60 एक कम घटा लेंगे 9 3 39 आया, ठीक है। अब इसमें से एक 9 नीचे ले आएंगे, 6 बार ले जाएंगे 360, तो ये भी 9 आया, 9 में से 6 गया 3, 39 आया, एक 9 और आएगा। फिर ये जो 360 फिर जा रहा है, 360 के बाद में ये 39 डिस्टर्ब कर रहा है, 39 डिस्टर्ब कर रहा है, इसमें से घटा लीजिएगा। 39 घटाओगे तो देखो 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6, 0 होना चाहिए लास्ट में, यानी 60, कितना 99 60। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ अब इसमें बोला गया है एक पूर्ण वर्ग यदि इकाई का अंक 4 हो तो पूछा गया उसके वर्ग में कौन आता है 2 और 8। 4 किस में आता है 2 और 8 में आता है, तो कौन सा आंसर आएगा 2 या 8। देख याद रखिएगा कभी भी किसी संख्या का वर्ग करने पर 0 सिंगल 0 कभी नहीं आता, 2 कभी नहीं आता, 3 कभी नहीं आता, 7 कभी नहीं आता, 8 यानी ये कभी भी नहीं आते हैं, बाकी सब आते हैं। और वो किस किस में आते हैं वो हमारे वर्ग के टॉपिक में आपको क्लियर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें बताया गया है 8.13 और 10 की घात 6, 13 दशमलव कितने अंक के बाद लगा है 2 अंक के बाद, तो 6 की पावर में से 2 निपटा देगा, 4 रह जाएंगे, यानी 8 13 के बाद में 4 जीरो कहां दिख रहे हैं आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बस आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन भैया क्या है
हाँ, बताया गया है सचिन 11 पारियों का एक निश्चित औसत स्कोर था, 11 का एक निश्चित औसत स्कोर था एक्स। ठीक, उसने अपनी 12वीं पारी में, तो जब पारी और औसत की गुणा करोगे तो रन आएंगे। 12वीं पारी में उन्होंने 120 रन बनाए। अब हुआ क्या, औसत में वृद्धि हो गई 5 की, तो औसत में 5 की वृद्धि हो गई। ठीक है, आज पारियां कितनी हो गई भैया, 12। बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया है आपको, 11x है। अब ये 11x प्लस 120 है, उधर क्या करोगे 12x प्लस 60 करोगे, 12x प्लस 60 करोगे, तो ये 12x है, ये 11x है, आपस में घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, x आएगा, और 120 में से 60 जाएगा तो 60 आएगा। x का मान 60 है, x का मान 60 है, माइनस माइनस दोनों का कट जाएगा। अब पूछा है नया औसत क्या होगा, 5 रन की वृद्धि हुई है, तो ये आपको बताना है 65 वाला, 60 नहीं लगाइएगा, दोनों लगे लगे हैं। ठीक है, तो नया 65 है, पुराना 60 था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, इकाई का अंक क्या होगा, ये खैर आसान क्वेश्चन है। 3 8 24, लास्ट में 4, 4 7 28, लास्ट में 8, 8 6 48, लास्ट में 8, ये हो गया आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्या है, ये तो क्वेश्चन इसका वीडियो में ऑलरेडी डाल चुका हूं, पूरी कहानी जिसमें बताई है कि ये 30 है, आपको क्या करना है, एक के अंतर पे गुणनखंड करना है, प्लस लगा है तो बड़ा वाला, माइनस लगा है तो छोटा वाला, और अगर ये रुक जाता है डॉट डॉट लास्ट तक नहीं जाता है तब इसमें क्या करेंगे, या एक यहाँ पे ना हो करके कुछ और होता है तब क्या करेंगे, उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे ही सर्च करेंगे तो उसमें आपको वीडियो मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, हाँ, ये क्वेश्चन बताया गया, घर के आंतरिक हिस्से पर किया गया खर्च इसके मूल्य का 40% है था। अगर आंतरिक हिस्से पर 16 लाख, देखो अगर घर में बताया परसेंट में 40 है और रुपए 16 लाख है, तो आप भैया पूरी बताई गई है घर की कीमत क्या होगी, तो इसको 0 से 0 काट दीजिए, 4 चक्कू 16, 4 दशामन 40 लाख का पूरा घर होगा। घर कितने लाख का होगा, 40 लाख का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्या है, लगातार 3 संख्याओं का योग 96 है, 3 का 96 है, सबसे बड़ी संख्या, तो पहले बीच वाली निकाल दो, भाग दे दो, बट बीच वाली 32, लगातार बड़ी वाली कितनी हो जाएगी 33, बड़ी वाली 33, और छोटी वाली कितनी हो जाएगी 31, पीछे वाली चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 16 आसान क्वेश्चन है तो आप आराम से लगा लेंगे। एक किस किस के लास्ट में आता है, 1 और 9 में आता है, एक अंक छोड़ दिया जाता है, 4 चक्कू, सॉरी 4 छोड़ना है आपको, तो 166, 14 का ज्यादा हो जाएगा, 13 का देखो 169, वो भी ज्यादा है, तो ये 12, या तो ये 121 का होगा या 129 का होगा, तो 12 का अगला नंबर 13 गुणा करके देखोगे तो होता है 156, 156 से 166 बड़ा है, इसका मतलब भैया 129 वाला आंसर है। इस पे ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, आप वर्ग की वो ट्रिक्स देखेंगे जो आपको कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलती होंगी, ऐसी ट्रिक्स मैंने आपको बताई है, आप एक बार लगा चेक करके देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखेंगे 2 की पावर x गुणे 5 की पावर x। अब ये बोला है कि यहाँ x की जगह क्या रख दूं, लास्ट में 5 बन जाए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बात बताई कि अगर कभी भी 2 और 5 आपस में मिल जाते हैं तो लास्ट में 0 बन जाता है, बाकी कुछ भी नहीं बनेगा। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है x की जगह पे जो आप रख दे और लास्ट में 5 आ जाए, यहाँ पर किसी भी घात को बैलेंस नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यही है, हो गया। नेक्स्ट देखें, यदि 5 क्रमिक संख्याओं का औसत कितना है, 33 है, 33 है, यानी बीचों बीच में 33 बैठा है, क्रमिक है, तो उन क्रमिक संख्या में सबसे बड़ी कौन होगी, तो अगली 34 है और सबसे बड़ी 35 है, और इसके पहले 32 है और उसके पहले ये पांचों संख्याएं हैं, तो बड़ी वाली कौन, 35 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला है, 2 अभाज्य युग्म संख्या a माइनस बी और a प्लस बी के लिए a और b क्या होने चाहिए, a और b। एक चीज याद रखिएगा, अभाज्य संख्या कौन होती है, अभाज्य संख्या होती है जो जैसे 2 है और 5 है, 2 5 है। अभाज्य संख्या होती है जो सिर्फ 1 से कटती है या खुद संख्या से कटती है। को प्राइम बोलते हैं सह अभाज्य। सह अभाज्य में ऐसा हो जाता है
संख्या कोई भी हो, जैसे मैंने एक संख्या 12 ले ली और एक संख्या 19 ले ली, तो इसमें भी क्या है 12 और 19 में क्या हो जाता है कि इसमें से एक संख्या सम है लेकिन इनका मासा एक है, तो परिभाषा फॉलो कर रहा है। एक ये हो जाता है युग्म अभाज्य, कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों संख्याएं ही अभाज्य होनी चाहिए, और एक होता है कोट्विंस प्राइम यानी जुड़वा अभाज्य जिनके बीच का गैप 2 होना चाहिए और मासा क्या होना चाहिए, एक मासा एक होना चाहिए, वो भी होती हैं। तो इसमें क्या बोला है, अभाज्य युग्म संख्याओं की अभाज्य युग्म निकालनी है तो युग्म अभाज्य लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा गया है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। इकाई का अंक है 65। देखो अब इसका क्यों ऐसा किया जाता है, अगर ये जानना हो तो हमारा अगला वीडियो जो आएगा उसमें आपको बताएंगे। तो देखो 4 से भाग क्यों देते हैं, ये सारी बातें आपको वहां पे क्लियर करेंगे। इस समय प्रैक्टिस चल रही है। 16 चक्कू 64, तो 7 की घात 1 लगा देंगे, 4 से ही भाग देना है। अब देखो 6 में कितनी भी घात लगा डालो 6 ही रहता है, 1 में कितनी घात लगा डालो 1 ही रहता, 5 में कितनी घात लगा लो 5 ही रहता है, तो अगले वाले में 6 ही लिख लूंगा। फिर 57 है, 3 की पावर 57, 4 से भाग दोगे तो 14 चक्कू 56, 1 3 की पावर 1 3 होता है, 7 छंगे 42, 42 में लास्ट में 2 होता है और 2 3 6, लास्ट में कितना आएगा 6। यूनिट डिजिट बड़ा आसानी से निकाल लेंगे आप। यूनिट डिजिट में अगर 0 से आ जाता है तब क्या लिखते हैं और 4 से ही भाग क्यों करते हैं, तो ये सारी बातें हमें आपको अगले अपने जब ये कॉन्सेप्चुअल वीडियो देंगे एसएससी के लिए देंगे टॉपिक वाइज, सारी चीजें वहां पे होंगी। अभी सिर्फ आपको पैट में नंबर लाने हैं, बाकी सब एग्जाम कोई भी देंगे काम सब आएगा। इस समय प्रैक्टिस है, वीडियो रोको 2 मिनट के लिए, 1 मिनट क्वेश्चन लगाओ, फिर उसके बाद आंसर अपने आप चेक करो। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है 35 है, बार बार जा रहे हैं तो 35 पे बार लगा दोगे, बार हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा भैया 99 आ जाएगा। इसको काटने वाला है, 35/99 कटेगा है ही नहीं किसी से, तो काटोगे क्या, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है, एक विक्रेता बोला गया है साइकिल 10% के लाभ पर बेची, यदि वह साइकिल यानी 100 वाली साइकिल कितने पे बेच रहा था 110 पर। यदि वह इस साइकिल को 10% कम में खरीदता तो कितने में खरीदता 90 में खरीदता, और उसे 60 रुपए अधिक में बेचता तो उसे लाभ हो जाता कितना 25%। 90 का 25% कितना होता है 22.5, और 90 में 22.5 जोड़ोगे तो कितने का बनेगा 112.5। जो चीज 110 की थी वो 112.5 में हो गई, यूनिट या रेशियो कह सकते हैं, 2.5 बढ़ा है और रुपए कितने बढ़े हैं 60 बढ़े हैं, 2.5 यूनिट का मान 60 है। तो यहाँ से दशमलव हटा के अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो देखो 25 एकम 25, 25 दूना 50, 10 बचा 25 चक्कू 100, 1 यूनिट का मान 24 आया, तो वो वस्तु कितने की थी पहले 2400 की थी, 100 गुणे 24 कर दोगे। बहुत पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा मेथड से लगा हुआ क्वेश्चन है, आप एक बार इसको वीडियो को थोड़ा रोक करके देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिएगा 3 अंक के बाद डेसिमल 3 6 3 9 है, यहाँ पे कितने हैं 4 है, यहाँ 4 8 है, यहाँ 9 है, तो आप भूल जाइए कि दशमलव लगा है। 324 18 का होता है, 81 9 का होता है, 46 24 किसका होता है, या तो 2 में आता है या 8 में आता है। अब देखो उसके बाद में 2 छोड़ दो, या तो ये 62 का होगा या 68 का होगा। 6 का अगला नंबर 7, 6 7 42 बड़ा है, तो ये किसका बनेगा 68 का बनेगा। 15 625 किसका 125 का होता है, ये किसका होता है 17 का होता है, और ये 27 का होता है, कितने का 729 27 का होता है, और 64 किसका होता है 8 का होता है। तो 9 तिया क्या होगा 27, 3 से काटोगे 6 बार कटेगा, 17 से कटेगा 4 बार, 4 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 3 बार, 3/125 1, यानी 3 को 125 से भाग देना है तो दशमलव में जाएगा, पॉइंट लगाओगे 125, दोनों 250 बनेगा, तो आंसर आपका ये आ रहा होगा, देख लो 3/125, 3/125 दशमलव लगाया 30 हुआ, नहीं जा रहा, 0 बढ़ाया 300 हुआ, 125 दूना 250, ठीक है। अब 250 50 बचा है तो 4 बार कटेगा 0.04, कौन सा ऑप्शन है चौथा वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर, क्वेश्चन में बताया गया है यदि 4 संख्याओं में पहली 3 का औसत 16 है, 3 का 16 है, 3 का 16 है और अंतिम 3 का कितना है
45 है, 15, तो ये ध्यान देना बेटा, ये 48 है और ये कितना 45 है। कहानी क्या है ये समझो, चार संख्याएं हैं, जब इधर से 3 लेते हो तो 48 बनता है और जब इधर से 3 लेते हो तो 45 बनता है, यानी ये वाली संख्या शामिल हो रही है, यही डिस्टर्ब कर रही है और ये 20 बताई गई है, तो इधर 3 ज्यादा आ जाता है, तो इसका मतलब ये कितनी होगी, ये वाली 23 होनी चाहिए। ये कितनी होगी 23। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत आसान है, आप ऐसे ही फिगर बना लें और बड़ा आसानी से लगेगा। एक क्वेश्चन देखें, बोला गया है 8 रुपए 8 पैसे को कैसे लिखोगे। ये 8 रुपए 8 पैसे नहीं है, ये 8 रुपए 80 पैसे हैं। 1 रुपए में 100 पैसा होता है, तो कौन सा सही होगा, 8.08। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का, यदि कोई संख्या बोला है 10% बढ़ा देने पर, कितना 10% बढ़ा देने पर, तो 10% यानी 110 और वो कितनी हो जाती है 242, तो 100% का मान कितना होगा, देखें 11 दूनी 22, 11 दूनी यानी कितना बन गया 220। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक संख्या 55 से उतनी बड़ी है जितनी वह 79 से छोटी है, उतनी जितनी की जिस दिन चर्चा कर दी जाए तुरंत क्या करना, दोनों को जोड़ना और फिर भाग दे देना 2 से, तो 9 5 14, 7 5 12 और 1 13, 2 से भाग दोगे कितना आ जाएगा 67। कोई नंबर हो कितना बड़ा है, उतनी है जितनी, तो भाग देना है दोनों को जोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, आपको लग रहा होगा मुश्किल होगा, देखें x की गुणा करें तो x² + 1 और बटे का x बराबर में क्या चला जाएगा x, तो यहाँ पर x² + 1 की जगह पर क्या रखोगे x, और 3x ये पहले से है तो ऊपर क्या बनेगा 4x, इसकी जगह पे x रखोगे तो ये 7x में एक x जुड़ेगा 8x, ये कट जाएगा तो कितना आएगा 1/2, कितना आ जाएगा 1/2। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला भी क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, x बराबर दे रखा है, यदि अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, क्या कर दें स्क्वायर, तो ये बन जाएगा a और a के बाद में ये क्या बनेगा वही क्यूबिक रूट b और फिर से ये रूट लगा के a क्यूबिक रूट b। अब स्क्वायर जब आपने कर दिया तो एक a बाहर आ गया, लेकिन अगली बार क्या करो इस x² का कर दो क्यूब। क्यों, अब ये देखो यहाँ पे जो ये बार बार एक क्यूब रिपीट हो रहा था, इसको आप क्या मान लेंगे x मान लेंगे, तो ये जो आपका बन के आया था ये पहले बार स्क्वायर ये बाहर आ गया, ठीक है, उसके बाद में देखेंगे b और साथ में x मान रहे हैं तो ये x हो रहा है, तो देखेंगे ये 2 3 6 घात है, 6 घात है, एक कट जाएगा यानी 5 आगे लगा होना चाहिए, एक क्यूबिक में 5 होना चाहिए, एक क्यूब हो जाएगा, इसका जब क्यूब करोगे तो एक क्यूब वाला देखेंगे ऑप्शन है और 5 लगा होना चाहिए, तो ये वाला है दूसरा वाला। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी आप लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये दिया है 39 69 किसका होता है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, तो किस किस में 3 में 9 आता है 7 में आता है, इसको काट दो, या तो ये 67 का या 63 का, 6 का अगला नंबर 7, 6 7 42, 42 से 39 क्या है छोटा है, तो किसका होगा 63 वाले का, किसका होगा 63 वाले का, देख ले 63 वाले का हो जाएगा। अब ये 63 बटे में रूट x और बराबर इसको उधर भेजोगे तो जुड़ जाएगा, कितना बन जाएगा 126 और 63 दूना 126 रूट x 2 रूट x बनेगा, देखो इधर, तो रूट x बराबर अगर देखें तो 1/2 स्क्वायर करोगे तो 1/4 आएगा। सिंपलीफिकेशन का काम है, आराम से कर लेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 परिणामों का औसत कितना है, 5 × 46 230, कितना हुआ 230। पहले 4 परिणामों का औसत कितना है 4 × 45 बराबर 180, तो पांचवा क्या होगा घटा देंगे, कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोला है 3 और 200 के बीच 7 से कटने वाली, तो 3 और 200 के बीच, तो 3 के पहले कोई नहीं है तो 200 को 7 से भाग दे दो, कितनी बार जाएगा 28 बार पूरा जाएगा, तो 28 संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से कटेंगी, बाकी नंबर सिस्टम में बताएंगे आपको क्या होता है कहानी इसकी। अब देखें ये कितना है 27, तो इसमें से 3 बाहर निकाल लो, तो ये 12, इसको लिख सकते हो 3 √ 3, तो ये बन गया 12 √ 3,
माइनस इसको 16 3 48 होता है, तो यहाँ से 4 निकालो तो इसको लिख सकते हो 8√3 और इसको क्या लिख सकते हो 7√3। तो 8 रूट ये प्लस का देखें 12√3 7√3, 8√3 माइनस का चला गया कितना आया 11√3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पॉइंट 13 को भाग देना है पी स्क्वायर से और बराबर में कितना है 13। तो अगर इसको काट दें यहाँ से 13 13 कट जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो 0 2 इधर जाएंगे, 0 इधर जाएंगे, या ऐसे कर सकते हैं देखें 13 13 कटा है तो 1 बटे पी स्क्वायर गुणे कितना है 100 बराबर 1 है, तो पी स्क्वायर इसकी गुणा कर देंगे, बटे में 100 आना है, 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, सिर्फ एक बी वाला ऑप्शन है, ये भी लगाने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, शायद हाँ 50 क्वेश्चन हमने आज आपके कवर करवा दिए हैं और ये आपके टेस्ट एग्जाम के हिसाब से आपके मैथ के 10 सेट कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन ये ऐसे ही 10 सेट हम लेके आएंगे, यानी आपके मैथ के हिसाब से 100 सेट समाप्त करवाने हैं, यानी 5 नंबर वो फिक्स। और डीआई का भी वीडियो आपको कल से साथ में मिलेगा रेगुलर, तो आप अपनी तैयारी को बेहतर करें और अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।